कि जो काबीना ने गैर कानूनी गैर आईनी कदम उठाते हुए पाकिस्तान की एजेंसियों को ये इख्तियार दिया है जो पाकिस्तान के अवाम का फोन टेप कर सकते हैं, सुन सकते हैं, ये खिलाफ आईन है, ये पाकिस्तान के 25 करोड़ इंसानों की तौहीन है। ये किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता। ये पाकिस्तान के आईन की आर्टिकल 9 में जो बुनियादी इंसानी हुकूक दिए गए हैं उसकी संगीन खिलाफ वर्जी है। लेकिन हम फिलहाल हुकूमत से ये कहते हैं कि ये आइन को पामाल करने, आइन के खिलाफ ये इक़दाम करने से बाज आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने 8 जुलाई को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस इदारे के नामजद अफसरान को कॉल ट्रेस करने के इख्तियार की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए दी थी। एलामिया के मुताबिक समरी की मंजूरी कौमी सलामती के मफाद में, जबकि काबीना ने यह इख्तियार पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 54 के तहत दी। एलामिया में यह भी कहा गया कि एजेंसी जिस अफसर को नामजद करेगी वो ग्रेड 18 से कम दर्जे का नहीं होगा। हुकूमत के इस फैसले से अपोजिशन जमातों ने इख्तलाफ किया। नई सियासी जमात अवाम पाकिस्तान ने खुफिया इदारों को फोन टैपिंग की इजाज़त देना जमहूरी रियासती उसूलों की खिलाफ वर्जी करार देते हुए हुकूमती नोटिफिकेशन की उन्होंने मजम्मत की है। उनका मजीद कहना था कि हम इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि शहरियों के मुस्तनद हुकूक और आज़ादियों को कम करने वाली कोई भी इजाज़त सिर्फ आइन के दायरा कार में है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान ये कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन देकर शहबाज शरीफ ने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी अपने बयान में उन्होंने कहा कि किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसी खुली छूट सिर्फ एक फाशिस्ट हुकूमत ही दे सकती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने यह कहा कि फ़ोन कॉल रिकॉर्ड करने का इख्तियार देना बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर सार्फिन की एक बड़ी तादाद इस फैसले की मुखालफत में सामने आई और इसे अपने बुनियादी हुकूक से मुतसादम करार दे रही है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि ये इख्तियार 28 साल पुराने कानून के तहत दिया गया है ताकि कौमी सलामती के मफाद में और ज़रूरी पड़ने पर उसके जो इन एहलकारों के पास डेटा है उस तक रसाई हो। उन्होंने रावलपिंडी में साबिक प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो और लाहौर में DIG मुबीन के कत्ल के मुकदमात का हवाला देकर कहा कि उनमें फ़ोन टैपिंग और जियो फेंसिंग के जरिए शवाहिद जमा किए गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी लॉफुल इंटरसेप्शन का मुकम्मल इख्तियार दिए जाने की हिमायत की और उमर अयूब पर उन्होंने तनकीद कहा कि उनके रहनुमा और बानी तहरीक इंसाफ खुद फ़ोन टैपिंग और कॉल ट्रेसिंग के फ़वाइद वो बताते रहे हैं। नाज़रीन, इस तमाम सूरत हाल की मुनासबत से आज का जो हमारा बड़ा सवाल कि ये कॉल ट्रेसिंग का जो इख्तियार देने का मामला है, गवर्नमेंट का फैसला कितना दुरुस्त है, इस पर हम बात करेंगे। मैं पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, हाफिज़ ताहिर महमूद अशरफी साहब और मोहम्मद इलियास साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। अयाज साहब, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब तनकीद हो रही है, अपोजिशन भी कर रही है, अवाम पाकिस्तान हुकूमती नोटिफिकेशन वापस लेने का उन्होंने मुतालबा कर दिया है। आप किस तरह से देखते हैं कॉल ट्रेसिंग का इख्तियार देने का मामला आपके ख्याल में? क्योंकि इससे पहले जब ये बहुत सारी ऑडियो वीडियो सामने आने लगी थी, हम भी अपने प्रोग्राम में ये बात करते थे कि तहकीकात होनी चाहिए कि किस तरह से ये वीडियोस आ जाती हैं, कौन बनाता है। तो अब बहरहाल ये अब उन्होंने इख्तियार दे दिया है, तो आपको लगता है ये दुरुस्त है फैसला गवर्नमेंट का? एक तो ये ऑपोजिशन अपना मौक़िफ़ ज़रा दुरुस्त कर ले कि जमहूरियत है और जमहूरियत में, जमहूरियत कहाँ है इस मुल्क में? पहले तो जमहूरियत कायम करें ना, उसके बाद ये बात करें। दूसरा, ख्वाजा साहब की एक बात से तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब भी बड़े हिमायती होते थे और वो तारीफ़ें बयान किया करते थे जी टैपिंग के। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये है, जो ऑपोजिशन होती है उसको इस तरह के कवानीन और इजाज़तें बहुत बुरी लगती हैं और गवर्नमेंट्स वो कहती हैं कि जी आओ जी दसो होर साढ़े लाइक, जितना आप कहते हैं हम करते चले जाते हैं। अलमिया सबसे बड़ा ये, मतलब वो एक यहाँ कौमी मफाद की बात इस मुल्क में ज़रूर होती है लेकिन वो मफाद कहीं नज़र नहीं आता। उसकी वजह ये कि आप जब इक़्तिदार में हैं, हुक्मरान हैं, आपसे ये कहा जाता है कि ये कर दें और आप आराम से कर देते हैं, क्योंकि उस वक्त आपको लग रहा होता है ना कि ये हम तो चूँकि इक़्तिदार में हैं तो ये खिलाफ तो किसी और के होगा। वो फिर जब ऑपोजिशन गवर्नमेंट में आती है वो फिर दलीलें दे रहे होते हैं कि जी ये कवानीन तो बिल्कुल ठीक है, इस तरह होना चाहिए। देखिए, दहशत गर्दों वो जो मिसालें दे रहे हैं वो दहशत गर्दों के हवाले से दे रहे हैं ना कि जी वो फ़ोन टैपिंग हुई थी। वैसे तो मतलब कोई इजाज़त की ज़रूरत है इस मुल्क में टैप करने की? ऑलरेडी चीज़ें तो चल रही हैं। वो आजकल वो बड़ी ज़बरदस्त मीम आपने देखी होगी ना कि 2 दफ़ा सलाम किया करें। बिल्कुल। एक दफ़ा जिससे बात कर रहे हैं और दूसरा जो सुन रहा है। तो ये तो मतलब ये चीज़ें ऐसी नहीं आ जाती
ये जो क्रिएटिविटी है ना, वो ज़ाहिर है वो माशरे के हालात जो मामला चल रहे होते हैं वो देख के लोग इस तरह की चीज़ क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो ये मसला तो है। आज़ादी इजहार पे तो वैसी पाबंदियाँ, हद के इज्जत बिल है, उससे पहले वो भी आप देख लें। मुझे याद है पीका ऑर्डिनेंस जब था, उस पर भी हमारी उस वक्त की अपोजिशन जो आज की हुकूमत है वो हमारे साथ खड़ी होती थी। मरीम नवाज साहबा का भी एक बड़ा वायरल है क्लिप, वो आपने सुना होगा कि जो कवानीन साफ़ियों की उसके लिए बनाए जाते हैं, उनको दबाने के लिए हम उन साफ़ियों के साथ होंगे, क्योंकि उस दौर में साफ़ियों को दबाया जा रहा था। आज दबाया नहीं जाता ना, आज तो साफ़ियों को आज़ादी है बहुत चीज़ की। सबसे बड़ा मसला हमारे सियासतदानों का दुआ यही है कि हम हुकूमत में हैं तो जो हमें हुक्म आएगा हम उसको बजा लाएंगे, जो ऑपोजिशन वाले हैं वो उस पर तनकीद करेंगे। ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता और ना आएगा। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। लेकिन जमहूरियत की बात करने से पहले खुदा के लिए देख लें इस मुल्क में जमहूरियत है? मेरे ख्याल में तो नहीं है, क्योंकि ये तो अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी कह रही हैं कि इस मुल्क में जमहूरियत नहीं है। तो अगर जमहूरियत नहीं है तो फिर तो ये कवानीन जायज़ है, फिर इस पर तनकीद भी नहीं करनी चाहिए। सही जी। आमिर साहब, ये कहा जा रहा है कौमी सलामती के मफाद में ये फैसला किया गया, और ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि ये 1996 वज़ीर कानून कह रहे हैं 1996 से ये कानून है, 5 हुकूमतें आई, किसी ने नहीं छेड़ा। तो आम आदमी के जो बुनियादी हुकूक हैं, आपको लगता है उससे ये कानून मुतसादम होगा, और आपको लगता है ये गवर्नमेंट का दुरुस्त फैसला है? देखें, वो जो जमहूरियत आज नहीं है, वो जो कल जमहूरियत थी, जो अयाज साहब ने उसकी थोड़ी तरफ इशारा भी कर दिया कि इमरान खान साहब कहा करते थे कि जो टेलीफोन टेप करना है ना, ये बहुत अच्छी बात होती है। वो कहते हैं ना, दाग तो बहुत अच्छे होते हैं। तो कि भाई मेरे भी टेप करती है, ISI का काम है, वो जो भी कॉल आए सुने। ज़ाहिर है नेशनल सिक्योरिटी के इशूज़ हैं, अमेरिका में भी करती है। तो वो जमहूरियत बहुत अच्छी थी और वही जमहूरियत होनी चाहिए थी। उसको फाशिस्ट नहीं कहते, आज की जमहूरियत को फाशिस्ट कहते हैं, क्योंकि फ़र्क है। मैं अब इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं। जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट गई ना, तो 1997 जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, और वो जाने की वजह में एक लिखा गया था कि ये लोगों के टेलीफोन टेप करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये एतराज़ तो दुरुस्त है, लेकिन आप एक कानून साजी कर लें। तो अगर हम जिस बात को कहते हैं कि जी कानून के बगैर टेप हो रही है, तो वो गलत है। अब अगर कानून में रास्ता दे दिया गया है तो वो भी गलत हो गया। अब बताएं कहाँ जाएं? ना हमारे इंटेलिजेंस इदारे कुछ काम कर सकते हैं, उसके अंदर अच्छे और बुरे असरात के ऊपर गुफ्तगू हो सकती है कि आप लोगों की निजी ज़िंदगी में मत घुसें, लेकिन आप इस बुनियाद पे सारे रास्ते बंद कर दें। मतलब आज आप मुझे ये समझ ले कि मैं इमरान खान की वकालत कर रहा हूँ, कल आप मुझे समझ ले कि मैं किसी और की बात कर रहा हूँ। इशू एक ही होना चाहिए कि इजाज़त जो होनी चाहिए वो एक लेवल पे होनी चाहिए कि आपको जहां शुबहात हैं आप लिख के दे रहे हैं, उसके ऊपर आप करें मौसर कानून साजियाँ। मतलब जो अयूब खान के पोते और आज के अपोजिशन लीडर जिस जज्बात से गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जिन जिन पार्टियों में रह के आए हैं वो सारे यही काम करते रहे हैं। वो कोई ऐसी पार्टी में रहे जिसमें यह कहा गया हो, एक तो है ना उनके घर के अपने दादाजी की जमहूरियत, जिसमें उनके ही चचा, वो जो उनके भाई थे सगे, वो अपोजिशन लीडर थे, वो वहाँ की जमहूरियत से चले हुए हैं। उमर अयूब खान, आपको पता है ना कि उनके सगे भाई अपोजिशन लीडर थे अयूब खान के, फील्ड मार्शल के, उनकी असम्बली में जो उनकी चुनिंदा थी, जो काउंसलरों के जरिए आती थी और सारा कुछ होता था। तो हमारे पास कब ये मिसालें नहीं रही, मिसाली तो हम कभी भी नहीं रहे। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि अगर कानून के कैंडे में आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां आ रही हैं, आप एक रूल में तब्दीली करके उनको इख्तियार दे रहे हैं, तो कल को आप अदालतें पूछ सकेंगी कि भाई ये जो टैप्स हुई हैं आपने क्या लिख के की थी। आज तो आपके पास कुछ है ही नहीं ना, आप और हम एक हवा में गुफ्तगू करते हैं। जज साहब कहते हैं मैं अगर सुना भी दूं तो मेरी मानेगा कौन? तो हुजूर सुनाइए ना। जब आप 1 साल के बाद खत लिख रहे थे तब भी लोगों ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने तौहीन अदालत क्यों नहीं चलाई। सवाल यही है कि आप फैसले तो करें ना। आप ये क्यों डिटरमिन करते हैं कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा? जब 14 मई को इलेक्शन नहीं हो रहे थे और आपने जो फैसला दिया, उस फैसले में क्या लिखा आपने? किसी को सजा दी? नहीं दी। यही हमारा अलमिया कि भाई आप अपना काम तो कीजिए ना। तो गवर्नमेंट ने अगर आज एक रास्ता बनाया है कानून में कि जी आप इसके तहत लिख के बताएंगे कि मैं इस शख्स की टैपिंग करना चाह रहा हूं,
बाकी तो हम बकवास हमारी चलती है ना, हमारे अगर आम लोगों की टेलीफोन टेप हो रही हो, बड़े बड़े लोग जब वो पर्सनल गुफ्तगू कर रहे हो तो लोग परेशान हो जाए और वो लिख भी नहीं सकते, वो इस किस्म की होती है। और सब जगह पे होती है कि लोग अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी मर्जी गुफ्तगू करें। असल इशू यही होता है कि नेशनल सिक्योरिटी कहां पे आप ब्रीच करने जा रहे हैं, कोई आप खतरनाक मनसूबा बनाने जा रहे हैं। मेरे हिसाब में इसको फर्दर स्ट्रेंथन करना चाहिए कि जी ये रहना सिर्फ उस पर चाहिए और बड़ी तफसीली वजूहात लिख के इजाजत लेनी चाहिए। सही सही जी। हाफिज साहब, ये कॉल ट्रेसिंग के इख्तियार देने का जो मामला है, जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि इसको स्ट्रेंथन करना चाहिए और एक तफसीली वजूहात सामने होनी चाहिए और एक गवर्नमेंट ने कानूनी रास्ता दिया है अदालतों को भी कि कॉल ट्रेसिंग तो पहले से भी हो रही है, तो एटलीस्ट अब जो है वो आपके ऑन रिकॉर्ड होगा कि आप किसकी कॉल ट्रेस करने जा रहे हैं। क्या ये इसी हद तक रहेगा मामला, या फिर ये एक आम आदमी, जाहिर है वो जिसका दिल करेगा वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? जी फैसल साहब, ऑडियो इशू आ गया हाफिज साहब के साथ। फैसल साहब, देखिए बात ये है कि ये काम तो पहले भी हो रहा था। अच्छा, ये काम दुनिया भर में हो रहा है। हम जिसको कहते हैं दुनिया के मज़हब तरीन माशरे, आप दुनिया का कोई भी मज़हब तरीन मुल्क उठा लें, उसकी खुफिया एजेंसी ये काम कर रही होगी, ये उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ ये काम कर रही हैं। ये हमें पसंद हो सकता है, नापसंद हो सकता है, इस पर अखलाकी और गैर अखलाकी हम अपनी ताबीलें पेश कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी ड्यूटी में शामिल है। इस हकीकत से तो बहरहाल अब एक इनकार मुमकिन नहीं है। आज की दुनिया में ये सिक्योरिटी एजेंसियों के जो बुनियादी जो फ़राइज़ हैं उसमें ये बात शामिल है। अब उसमें कोई अगर इख्तियारात से तजावज़ करता है तो उस पर जो है वो डिबेट हो सकती है और होनी भी चाहिए, लेकिन ये हुकूमत को ये ज़रूरत क्या थी कि ये लिख कर उसको नोटिफिकेशन में दे रहे हैं कि आप ये काम करो। भाई आप क्यों अपने लिए जो है मुखालफतें करते हैं कि आपकी इस नोटिफिकेशन से पहले काम नहीं हो रहा था क्या? ये तो शायद क़याम पाकिस्तान से पहले से हो रहा होगा। क़याम पाकिस्तान जब से टेलीफोन ईजाद हुआ होगा, जब से खुफिया एजेंसियों की तारीख होगी। सुराग रसानी किसको बोलते हैं? सुराग रसानी के जो तरीके हैं वो सारी खुफिया एजेंसियाँ उसको जो है फॉलो करती हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस तरह का अमल जो है वो हुकूमत को बनाने के लिए, हुकूमत को बिगाड़ने के लिए, अपोजिशन को के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, किसी की शख्सी आज़ादी को इस्तेमाल करने के लिए वो मुतासिर ना हो। बाकी अगर दीगर मामलात के लिए हो रहा है तो ये तो चले, कोई इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन जारी करना ये जो है ना बिल्कुल मावरा अकल है। भाई आप क्यों अपने लिए, इनको क्या शौक है, तलाश करते हैं, मुखालफतें ढूंढते हैं। आज ये टॉपिक निकालो, आज हमारी मुखालफत कम हो सकती है, ये ऐसा कोई काम करो कि इस मामले में हमारी मुखालफत हो जाए। ये काम हमेशा से हो रहा है। अगर ये नोटिफिकेशन नहीं भी निकालते, ये मंजूरी नहीं देते, फिर भी ये काम हो रहा होता। ये काम इनके इजाजत के मुताज नहीं था और होना भी चाहिए। इस पर जो बात हो सकती है कि भाई किस हद तक होना चाहिए और किस हद तक नहीं होना चाहिए, लेकिन जहाँ तक एक आम आदमी का ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि एक एजेंसियाँ इतनी फारिग होंगी या उनके इतने ज़्यादा वसाइल होंगे कि आम आदमी या किसी से बात कर रहा है तो वो उसको भी वो ट्रेस करेंगी। ज़ाहिर मुल्क के जो बासर शख्सियात हैं या सियासतदान हैं या जो अहम अफराद हैं, उनको ही अपने उसमें रखती होंगी सिस्टम में, या जिनको अपने सिस्टम में लेना चाहती होंगी, या जिनको इस्तेमाल, जिनसे इस बात का खदशा होगा कि इनको मुस्तकबिल में जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको हम बहुत आसान पाकिस्तान के मारूजी हालात में कह रहे हैं, उनके कर लेंगी। तो इस सतह के लोगों को तो बाकिरदारी होना चाहिए। जो हाकिम हुक्मरानी की जो सफ में खड़ा होना चाहते हैं, खड़े हैं, उनको तो नाजुक बात, उनके किरदार में तो कुछ दामन बिल्कुल पाक होने, उनको किस चीज का खौफ है? हाँ, आम आदमी को खतरा होना चाहिए जिसको इस बात की कोई हुक्मरानी से आमिर साहब है, अब इनको वज़ीर-ए-आज़म थोड़ी बनना है, अब इनकी रिकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। बाकी जो सियासतदान है उनको तो मुकम्मल तौर पे अपना हर अमल जो है ना उनका एक खुली किताब की तरह होना चाहिए। उनके बेडरूम तक जो है मुकम्मल तौर पे रसाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए रसाई? वो हाकिम 24 करोड़ लोगों का हुक्मरान बनने जा रहा है तो उसको मालूम होना चाहिए उसकी क्या एक्टिविटीज है, कौन किससे, और खासतौर पे पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ गैर मामूली जो है वो मुदाखलत है, गैर मामूली मुदाखलत है बैरूनी अनासर की, वहाँ तो ये ऑब्जर्वेशन बहुत सख्त होनी चाहिए। लेकिन हमारी एजेंसियों को भी चाहिए कि इसके शख्सी आज़ादी के लिए इसके खिलाफ इस्तेमाल ना करें। वैसी एक पाबंदियों में जकड़ा हुआ एक मुल्क है, आम आदमी के पास वैसी इतने कम अमा क्या फोन की सहूलत भी उनसे छीन लेंगे तो क्या करेगा? ठीक, सही है जी। हाफिज ताहिर साहब, ठीक है, मतलब मैकेनिज्म होना जी। हाफिज ताहिर साहब हमारे साथ हैं, आपके ख्याल में कॉल ट्रेसिंग हुकूमत का ये फैसला कितना दुरुस्त है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पूरी दुनिया के अंदर टेलीफोन जो टेप करना है, ये टेलीफोन सुनना है, ये निज़ाम तो मौजूद है। और अगर आपके मुल्क में किसी कानून के तहत हो जाता है तो जो इससे कोई गलत फायदा उठाना चाहते हैं वो नहीं उठा सकेंगे। एक ज़ाब्ता होगा, पूछा जा सकेगा। लेकिन जो काम हो रहा है या हो रहा था, अगर तो कानून के दायरे में आ जाते तो अच्छी बात है। इससे तो कोई इसका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और गलत इस्तेमाल किसी चीज का भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप कहें कि नहीं जी बिल्कुल आप टेलीफोन को टेप भी नहीं कर सकते, लुकेट भी नहीं कर सकते, तो मुझे बताइए फिर ये जो दहशतगर्दी आपके मुल्क में है या इंतहा पसंदी है या और उमूर है, आप कैसे दहशतगर्दों का मालूम कर सकेंगे? मैं जानता हूँ बहुत सारे हकायक कि जो सिर्फ टेलीफोन से ट्रेस हुए हैं लोग, और बड़े बड़े जो है दहशतगर्द, बड़े बड़े खरीदकार जो है, एक ज़ाब्ते के तहत जो चीज मुल्क के लिए जरूरी है वो होनी चाहिए और उसमें सबको साथ देना चाहिए। हमें हर चीज अपने जाती इंटरेस्ट, मफाद या मुखालफत कराए मुखालफत में नहीं देखनी चाहिए। इस वक्त हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि एक तरफ तारीख इंसाफ है, दूसरी तरफ हुकूमत है। कोई अच्छा काम भी हुकूमत के, क्योंकि हम ठंडा पानी मुहैया करना है, सड़क पे लोग खड़े हैं, गर्मी है, तो दूसरा कहेगा नहीं 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 इससे ये बीमार हो जाएंगे, इनका गला खराब हो जाएगा। क्योंकि तो एक रूप से आज चल रही है, ना मुल्क का एहसास है ना कौम का। तो हाफिज साहब, हमारे यहाँ तो ये भी अलमी है ना, बहुत सारी अच्छी चीज़ों को भी हम गलत इस्तेमाल करते हैं। अभी आप खुद बात कर रहे हैं ना कि गलत इस्तेमाल ना होने दिया जाए, तो ये कैसे इंश्योर होगा कि भी इसको गलत इस्तेमाल ना हो? बंद नहीं होगा ना, कह दिया हाफिज साहब। तो नहीं, बात ये है, इसी पे मैंने कहा ना कि बैठे आपस में आप लोग, आप इसकी जब कानून साजी करें, आप इसके लिए बातचीत करें, आप इसके लिए कोई तरजीहात आपकी में ये होना चाहिए कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसमें आपने अपना किरदार अदा करना है। इससे इख्तिलाफ इसीलिए होती है ना, इसलिए तो नहीं होती है कि वो बस मारे मारे और घर जाके हो जाए तनख्वाहें लें। तो वैसे इस मुल्क में आप ये देखें, बदकिस्मती हमारी आम आदमी की क्या है कि जब मराआत का बिल आए कौमी असम्बली सेनेट के मेंबरान का, वहाँ कोई इख्तिलाफात नहीं होता। जब उनकी तनख्वाहें बढ़ाने का बिल आए, वहाँ कोई इख्तिलाफ नहीं होता। ये अजीब अवाम के नुमाइंदे हैं कि जब इनकी जाती अगराद व मकासिद और मसलियतें हो तो वहाँ सब जायज है, और जब ये उससे बाला हो जाए तो फिर सब तो जायज है। तो इसलिए ये बिल्कुल पूरी दुनिया में ये टेलीफोन टेप करने का सिस्टम मौजूद है, इसका नाजायज इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और जायज इस्तेमाल इसका जरूर होना चाहिए। सही जी। इलियास साहब, ऑपोजिशन क्यों बोलेगी? ऑपोजिशन अगर बोलेगी तो इसलिए बोलेगी ना कि उनको खदशा होगा कि हमारे फ़ोन भी टैप हो सकते हैं। तो आपके ख्याल में जब ऑलरेडी हमारे सियासतदान अपने अपने मफादात के लिए बोलते हैं, आवाम के लिए तो नहीं बोलते, फिर ये बात अवाम पाकिस्तान पार्टी मतलब वो एक तर्जुमानी फिर कर रही है, वो कह रही है रियासत के असूलों की खिलाफ वर्जी है, बुनियादी हुकूक मुतसादम है ये कानून। इलियास साहब, देखिए, ये मुतसादम कानून, ये तो सिस्टम पहले से भी चलते, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी की जंग पाकिस्तान में लड़ी गई, और इसके लिए सबसे मेजर टूल था कि कॉल ट्रेस करके उसको इस्तेमाल किया जाता था। तो ये अब पॉलिटिशियंस पता नहीं क्यों इसमें आ रहे हैं कि जी वो डर रहे हैं कि जी हमारी टेप होगी, क्योंकि पिछली गवर्नमेंट में टेप हुई हैं, काफ़ी लोगों की किस्तें टेप्स आई हैं। तो इससे पहले तो ऐसे था कि पहले इसको ट्रेस किया करते थे, जिसका भी फ़ोन करना। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, एक कानूनी शक्ल दे दी गई है उसको कि अब जिसका टेप होगा उसका पता चल जाएगा किस अफसर ने टेप करवाया था, क्यों करवाया था। पहले ये नहीं था, अब ये सिस्टम आ जाएगा, उसमें चेक एंड बैलेंस आ जाएगा। चेक एंड बैलेंस आने की वजह से ये सिस्टम ठीक होगा। लेकिन ये लोग खतरात इनको इन्होंने किस तरह की बातें करनी है जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो या प्राइवेसी इनकी है, तो वो ज़ाहिर है इसमें इतना तो नहीं करते। वो इसमें मामलात को सिर्फ वो देखते हैं जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, आवाम के ख़िलाफ़ हो, उन चीज़ों को देखा जाता है। माजी में भी इन्हीं की गवर्नमेंट में, नून लीग की गवर्नमेंट ने भी इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इक्विप किया था एक इदारे को, और बहुत तरीके से किया था। इसके लिए उनको काफ़ी ज़्यादा, तो ये सिस्टम अब पहले एक अदारा करता था, अब वो भी करने लग गए।
तो ये सिस्टम जो है, इस सिस्टम को बिल्कुल इस्तेमाल करना चाहिए मुल्क के दिफा के लिए, कि मुल्क के दिफा के जितना ज़्यादा मजबूत होगा, आप देख लें दुनिया भर में होता है, इससे ज़्यादा वो जाके आगे कर रहे हैं, इससे ज़्यादा। तो ये चीज़ों पर हमें अगर कानून साजी होती है, इसमें ये है कि फलां अफसर कर रहा है, किस अफसर ने टेप गिरवाया, एक सिस्टम होगा। जैसे आपका किसी का डाटा अगर देखना होता है तो उसमें पता चल जाता है कि डाटा किसने खोला है, कौन इसको यूज़ कर रहा है, तो उससे एक चीज़ का पता चल जाता। तो अब ये पहले तो नहीं था कि किस अफसर ने किया, किस तरह किया, खामोशी रहती थी, लेकिन अब ये सिस्टम है कि ये पता चल जाएगा। तो जाहिर है ये अब बड़े अहम ओहदों पर जो लोग फाइज होते हैं तो उनको भी चेक किया जाता है, ताकि उनका डाटा, ये किसी से बातचीत कर रहे हैं, किस तरह की बातचीत करें, तो यहाँ उनको कोई कॉल आती है, ऐसी आती है, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी होता है। तो इसको मुस्बत अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो बेहतर होगा। तो वैसे तो ये उनको परेशान होने की बात नहीं, पहले भी सब कुछ इनकी माजी में भी निकली है काफ़ी केसें, तो अब अभी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी रीज़न नहीं है कि जो ना कर सके, दुनिया भर में होती है, बल्कि इसमें बहुत लंबी बात है, इसमें दूसरे मुल्क वाले भी आके केसेट्स आके देखते हैं इस तरह की चीज़ें, सिस्टम्स को टेप रिकॉर्डर जगह तो वो जो जाहिर है साइंस जितनी तरक्की करती जाएगी तो उतना ज़्यादा चीज़ें आती जाएंगी, इसमें मॉडिफिकेशन होती जाएगी, वैल्यू एडिशन होती जाएगी चीज़ों की, तो जाहिर है सिक्योरिटी को वक्त के साथ साथ, आप कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है, इसमें तो कोई नहीं, किसी को घबराना नहीं, जिन लोगों ने बातें करनी होंगी उनको डर की घबराना नहीं है। फैसल साहब कुछ और शुक्र पढ़े कि कानून के अंदर रास्ता बन गया है, वैसे कौन सा कोई रुक रहा था, इस पे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है कि अच्छा है जी। फैसल साहब कोई सवाल, इलियास साहब से एक सवाल पूछना चाह रहा था, इतने इलियास साहब से, जी इतने सीनियर साफी है, मैं पूछा था ये क्या समझते हैं साफियों के फोन की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए? आप कोई ऐसी वैसी बात करते हैं तो फिर आप कहते हैं होनी चाहिए, हो रही है। आप क्या आप किस साफी की रिकॉर्डिंग आपको अभी शक देना चाहते हैं? फैसल साहब आपके बड़ा मासूम सवाल है, इसका जवाब आपके पास ही है, आप वही देख ले इसको। आप भी 2 दफा सलाम करना शुरू कर दें बस ठीक हो जाएगा। चलिए नहीं, हम तो कहते हैं साड़ी सुन के तो उन्होंने वैसे ही शर्म आ जानी है। चलिए सवाल कॉल सिंह का इख्तियार देने का मामला, हुकूमत का फैसला कितना दुरुस्त है, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। अभी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। आटा बुरहान से मुतालिक हमारा सवाल होगा जो मजीद बढ़ता जा रहा है, फ्लोर मिल्स के जो मालकान उनकी हड़ताल। हम सवाल ये रखेंगे क्या मुल्क आटे के बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। खुदा ऐसा न करे, आवाम के साथ जुल्म न करे, और आपने जो ये फैसला किया है जालिमाना टैक्सेस का, ये सारे ख़त्म कर दे। लोगों को बहुत मुश्किलात हैं, आटा मिल नहीं रहा। हमारे मुतालबात किसी ने नहीं सुने। हम पिछले 1 हफ्ते से 3 जुलाई से हुकाम बाला से रब्ते की कोशिश में है, लेकिन रब्ता नहीं हो पा रहा है। पूरे पाकिस्तान में आज से हड़ताल शुरू हो गई है। नाज़िम, गंदम की बम्पर क्रॉप होने के बावजूद मुल्क में आटे का बहरान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वफाकी हुकूमत ने बजट में आटे पर विद होल्डिंग टैक्स आयद किया था, जिसके बाद लाहौर में ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके मरकजी चेयरमैन और 4 सूबाई चेयरमैन, साबिका ओहदेदारान और पूरे मुल्क से फ्लोर मिल्स मालकान ने शिरकत की। इजलास में मुश्तरक तौर पर यह फैसला किया गया कि इन मुतालबात पर नज़रसानी ना की गई तो बहालत मजबूरी फ्लोर मिल्स इंडस्ट्री बंद करने पर मजबूर होंगे। नाज़िम, मीडिया से बात करते हुए कहा गया कि FBR के विद होल्डिंग टैक्स कलेक्शन एजेंट नहीं बनेंगे, टैक्स जमा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आटा आवाम की बुनियादी खुराक है, इसे टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाए। नाज़िम, FBR और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं। FBR ने आटा पर आयद विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने से इनकार कर दिया है। चेयरमैन FBR ये कहते हैं कि IMF की तरफ से रिटेलर्स टैक्स पेयर पर कड़ी शराइत आयद है, इसलिए फ्लोर मिल्स के आटा डीलर और रिटेलर्स पर विद होल्डिंग टैक्स खत्म नहीं किया जा सकता। अब पहले मरहले में यह हड़ताल दाखिल हो गई है। नाज़रीन, 4 सूबों में 1559 फ्लोर मिल्स हड़ताल में शामिल हैं। इसी सारी सूरत हाल की मुनासबत से आज जो हमारा दूसरा बड़ा सवाल, आमिर साहब आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब चूँकि ये जो आटे के बहरान का खदशा विद होल्डिंग टैक्स का ये मामला है, आपके ख्याल में क्या मुल्क इस वक्त एक नए बहरान आटा का ज़ाहिर है, जिस जो आटे का बहरान है उसका मुतहम्मिल हो सकता है? 2-3 तरह से हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। जी जी। पहले यहाँ पे इस बात पे प्रेशर था कि जी किसान की गंदम कोई नहीं ले रहा, वो सड़कों पे बैठे हैं और जनाब बिल्कुल आम पड़ा हुआ है
एक इशू वो है, क्या तमाम दुकानदार सेल्स टैक्स वसूल नहीं करते हर चीज़ में जो हम और आप सब लोग ख़रीदते हैं? तो वो गवर्नमेंट तो नहीं इकट्ठा कर रही ना, वो दुकानदारों से इकट्ठा कर रही है। क्या आटा 50 रुपये से 160 रुपये और 180 रुपये पे पहुंचा तो किसी फ्लोर मिल्क एसोसिएशन के पेट में ये दर्द उठा कि हम आवाम को महंगा आटा नहीं बेचेंगे, आप सस्ता करें? ये क्यों हो रहा है? मैंने और आपने कोई बात सुनी ऐसी? मुझे गवर्नमेंट के साथ कोई हमदर्दी नहीं है कि मैं कहूँ कि जी मैं उनका केस लड़ने जा रहा हूँ, हो सकता है वो तो कल बकरी बन जाए और फैसला वापस ले लें। लेकिन असल इशू ये है कि जब ये विदहोल्डिंग टैक्स इकट्ठा करेंगे तो इनकी सेल पता चलेगी, जो हम नहीं बताते, हमारा दुकानदार नहीं बताता, हमारा कारोबारी कोई भी नहीं बताता, क्योंकि फिर हमें उस आमदन, जो हमारी आमदन है, उस पे खर्चात निकाल के टैक्स पे करना पड़ता है। असल मसला सिर्फ ये है कि हम सब जहां हमारा दाव लगता है हम टैक्स चोरी करते हैं, हम रास्ता नहीं देते। दुकानदारों से फिक्स टैक्स पे जाएं तो वो कहते हैं नहीं ये कर लें, आप उन्हें कहें कि आपका कारोबार इतना है आप उसे रजिस्टर्ड कर लें कि नहीं हम तो ये करेंगे, हम तो फिक्स पे चले जाएंगे। कोई कारोबारी तबका कहीं से भी, हमारे यहाँ मिनासुल कौम ये बन गया है कि आप और हम जो सब लोग स्क्रीन पे बैठे हुए हैं, हमारी तनख्वाह से पैसे कटते हैं, हम मजबूर हैं, हमसे वो टैक्स ले लेते हैं। हमें भी दे दें, मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कैश, और फिर हमसे भी टैक्स लेके दिखा दे, फिर हम भी एसोसिएशन बना के बात कर लेंगे कि भाई ये 45% हम नहीं दे सकते, कि आप उसके बाद जब 45% के बाद क्या हमें सब्सिडाइज चीज़ें मिल जाती हैं? भाई हमारी तनख्वाह में से तो आपने ले लिया टैक्स, फिर बाकी चीज़ों में ना लो। इशू ये है कि दुनिया में कारोबार इसी तरह चलते हैं। हमारे यहाँ फ़र्क ये है कि हम जब टैक्स लेते हैं तो आम आदमी को पे कुछ नहीं करते, यानी सरकार ये सब्सिडीज और ये चीजें रियायतें, उनके अलावा जो एक रफा का काम है, जब आप टैक्स इतनी बड़ी पैमाने पे ले रहे हैं, वो आप कुर्बानी मांगते हैं हमसे, लीजिए, लेकिन आप कुर्बानी दे क्या रहे हैं? वो भी नहीं है। ये बिल्कुल फ्लोर मिल का क्लासिक मिसाल है कि जनाब उससे वो कारोबार पता चल जाएगा कि जो उनकी बॉडी, जो जिसको बॉडी कहते हैं शायद, वो जो बनी हुई होती है ना फ्लोर मिल, कि जी उसके अंदर कितनी वो कैपेसिटी है, वो बनाते कितनी है, बेचते कितनी है, स्मगल कितना हो रहा होता है, ये सारा धंधा बनता है। जैसे हमारे दुकानदार उस पे, वो POS पे भी अकड़ जाते हैं कि टैक्स अगर हम पूरा देंगे, उसके लिए मुझे और आपको तो गवर्नमेंट ने एक इंसेंटिव दिया ना कि अगर हम 15% सेल टैक्स की बजाय खाने पीने के बाद हम कार्ड से पे करेंगे तो 10% हमें रियायत मिल रही है। तो आप और हम सब अब कार्ड से पे करते हैं क्योंकि हमें 10% मिल रहा है, लेकिन उस 5% के जाने से दुकानदार फंस गए हैं कि उनकी ओरिजिनल सेल सामने आ रही है। यही वो बात यहाँ पे भी मौजूद है। होना तो चाहिए ना, बहरहाल आखिर टैक्स तो देना है, जो कमा रहे हैं और बेच रहे हैं, सिस्टम में तो आए ना। जी आया साहब, मैं तो FBR के फैसले से बड़ा खुश हुआ हूँ। उसकी वजह ये दुआ कि अगर ये सबके टैक्स जैसे पेट्रोलियम डीलर्स से ख़त्म कर दिया था इन्होंने फौरन, उनकी हड़ताल से पहले ही, अगर अब भी ख़त्म कर देंगे तो उसके बाद भुगतना किसने है? आपने और मैंने। बिल्कुल, क्योंकि उसके बाद हम ही रह जाते हैं ना। ये जिस पे टैक्स लगता जा रहा है उस सब ने एहतजाज करना है और हड़तालें भी करनी है और कहना है कि जी हम टैक्स नहीं दे सकते। ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ये पता नहीं लगना चाहिए ना कि हम कितना आटा बेचते हैं। यहाँ यकीन करें ऐसी फ्लावर मिल्स हैं जो कोटे पे ले लेती हैं गंदम और उसके बाद आगे बिक जाती है, वो मतलब पीसते भी नहीं है वहाँ, और सिस्टम चल रहा है अल्लाह के फजल से बड़ा। वो एक बहुत ज़्यादा गोश्त बिकता है एक बंदे का, मैंने उससे कहा यार अब कार्ड ही रख लो, मतलब वो नहीं कैश रखने का रिवाज खत्म होता जा रहा है ना, कार्ड के अंदर ही कमाल गाल कर रहे हो, उसी तो बैंक पैसे जमा नहीं कराते ताकि पकड़े ना रहे, आप कहते हैं कार्ड रख लो। तो ये ओवरऑल हमारी हालत है और उसकी वजह है ना ये रजिस्ट्रेशन और ये डॉक्यूमेंटेशन की बात की जाती है हर दफा, ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। और ये चूंकि ताजर हमेशा आ जाया करते थे सड़कों पे, इसलिए फौरन उस दौर की ऑपोजिशन के साथ हो जाती थी, वो शटर डाउन हड़तालें हो रही हैं और सारा, क्योंकि मसला वही है, आप कौम के लिए कभी नहीं सोचते, आपने सिर्फ अपनी हुकूमत के लिए सोचना होता है। हमारे पॉलिटिशियंस का भी यही मसला है। अब टैक्स लगा दिया है तो लो ना भाई उनसे, अब रौला आगा जी, वो गवर्नमेंट को कहा जाएगा जी वो आपकी 16 रुपए की रोटी का क्या बनेगा, वो रोटियां महंगी हो जाएंगी, आटा महंगा हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहली तो बात ये, सेल्स टैक्स नाम क्यों है इसका जो ये लगाते हैं, जो विदहोल्डिंग है ना, ये तो वैसे ही परचेज टैक्स होना चाहिए ना। मैं खरीदने पे वो जब उसका 1 लीटर का दूध ले रहा हूँ, मैं तो खरीदने पे दे रहा हूँ ना, आपने तो सेल्स टैक्स लगा दिया, वो ले तो मुझसे रहे हैं,
वो 60-70 रुपए महंगा हो गया है, बस ठीक है उनका जी, हो चुके सेल्स टैक्स लग गया है। तो मैं उनसे ये कह रहा था भाई इसको परचेज टैक्स का है ना, खरीदने वाला दे रहा है वो टैक्स, वो तो उनको तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। वो सिर्फ गवर्नमेंट कहती है कि जी आप हमारे लिए डाकखाना बन जाए, ये इनसे पकड़े क्योंकि इनकी तनख्वाह पे हमने ऑलरेडी टैक्स बढ़ा दिया है, फिर भी इनके पास पैसे बच रहे हैं, बिजली के बिलों पे भी इतना हमने बढ़ा दिया, बिजली के बिल भी बहुत दे रहे हैं, इसके बावजूद इनके पास पैसे बच रहे हैं। तो अब दूध है ना, दूध तो इन्होंने लेना है, दूध पे भी टैक्स इनसे ही ले लो। सही है। तो ये क्या सिस्टम है, मेरी समझ से बाहर है। सवाल मैंने अयाज साहब से पूछना। जी पूछे, पहले सवाल पूछे आप जी। नहीं, वो ये सवाल है कि जो सस्ता तरीन डब्बे का दूध है ना, उस पर तो बड़ा है 50 रुपए, आप जो ले रहे हैं 70 रुपए, इसका मतलब है अशराफिया तो आप हुए। नहीं, वो इतना ही बताया उसने मुझे कि ये बढ़ गया है। वो जो 1 लीटर का पैक होता है वो तो ये लोकल ही है, मैं कोई इम्पोर्टेड तो मेरी औकात ही नहीं है ना, मैं तो बड़ा गरीब आदमी। नहीं, मैं भी लोकल की बात कर रहा हूँ। तो जितने पैसे बचते वो कह रहे हैं कि इनके पास अगर कुछ बच गया ना, सही है जी, तो वो इनके पास नहीं, मतलब पता नहीं हमारा दिमाग खराब हो जाए शायद, उन पैसों से हमको दहशतगर्दी शुरू कर दें। इसलिए गवर्नमेंट बिल्कुल ठीक कर रही है, सारा फोकस हमारे ऊपर है, बस कमाल। फैसल साहब देखिए, बजट आए हुए 11 दिन हुए हैं, 11 दिन में ये दूसरी बड़ी जो है ना वो हड़ताल सामने आ गई। पहली हड़ताल जो है पेट्रोलियम वालों ने की थी, उनका उन्होंने जो है वो टैक्स वापस ले लिया। हो सकता है अब इनके दबाव में आके इनका भी टैक्स वापस ले लें। बहरहाल हम लोगों की गर्दनें तो बहरहाल हाजिर है ना, इसमें परेशान होने की वजह यार साहब की बात मुझे लगा कि आप मैं एहतजाज करने जा रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं। नहीं, हम एहतजाज की पूरी हालत ही नहीं रही हम लोगों की। तो देखिए, विथ होल्डिंग टैक्स क्या है, हमने तो कवर ही करना है। ये ना कि आप दूसरों से विथ होल्डिंग टैक्स तो यही है, दूसरों से जमा करके जो है वो आगे देंगे। तो भाई आप डायरेक्ट लेना ही तो FBR की अपनी नायली है ना, आप नहीं लगाए फ्लोर मिल मालकान पे, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स पे जो उनके दुकानदार है उन पर लगाए, उनसे जाके लें। उनसे क्यों नहीं आप ले पाते? जब उनसे नहीं ले पाते तो आप ये टैक्स कलेक्शन के तौर पे आप विद होल्डिंग टैक्स लेते हैं, आप डायरेक्ट दुकानदारों के ऊपर लगा दें। देखिए, नून लीग की हुकूमत उस वक्त गलती कर गई जब मुफ्ता इस्माइल साहब ने वो जो दुकानदारों पे फिक्स टैक्स लगाया था, और मरियम साहिबा के कहने पर उनकी ट्वीट के बाद उन्होंने टैक्स वापस ले लिया था। अगर वो टैक्स उस वक्त नाफिज हो जाता तो आज वो नून लीग के लिए बहुत माविन साबित होता, और इस वक्त जो बुरानी कैफियत है टैक्सेस के हवाले से वो शायद ना होती। उस पर वो गलती कर गए, अब वो करने की दोबारा जो है वो हिम्मत नहीं कर पा रहे, या उनकी जो है वो सियासी मजबूरियां हैं, सियासी मसलियतें हैं, वो उस वजह से वो नहीं लगा पा रहे। वरना फिक्स टैक्स तो इन पे लगा देना चाहिए, ताकि ये तो कोई बात ही नहीं है कि जो करोड़ों अरबों रुपए की कारोबार कर रहे हैं वो बड़े फखर से जो है सीना तान के बोलते हैं हम तो टैक्स देते ही नहीं है, हमारा तो हम टैक्स नेट में नहीं है। यकीन करें कि सामने बोलते आग लग जाती है कि हम उनके सामने जो है एक मच्छर भी नहीं है, और हम जो है वो इतना टैक्स दे रहे हैं, और वो आदमी जो करोड़ों रुपए कमा रहा है वो बड़ा फखर से बताता है कि हम तो नहीं देते टैक्स, और टैक्स देने वालों का मजाक उड़ाते। कोई ऐसा मैकेनिज्म ही नहीं है कि आप उनसे जो है वो टैक्स ले लें। ये तो रियासत की नाकामी है ना। आप अपनी सियासी नाकामी भी क्यों है कि आपको जो है वहाँ पे सियासी मजबूरियां हैं आपकी, आप इतने बड़ी जो है अपना वोट बैंक खराब नहीं करना चाहते। वरना अगर हुकूमत चाहे इनसे टैक्स लेना तो कोई हुकूमत के लिए मसला है, ले सकती है, नहीं लेना चाहते। शबाना रोज मेहनत करेगी हुकूमत, आप फिक्र ना करें। और उसमें टैक्स भी शामिल हो सकता है ना सर। चले जी, ब्रेक क्विकली। मुझे लगा शबाना के भी टैक्सेस से खुदकुशी कर लेगी। ब्रेक से वापस आएंगे, यही सवाल हाफिज साहब और इलियास साहब का टेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इलियास साहब, आपके ख्याल में इस वक्त मुल्क आटे के बहरान का मुतहम्मिल हो सकता है, और जो इस वक्त फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का मुतालबा है विद होल्डिंग टैक्स का, अब ये FBR इसका क्या मैकेनिज़्म बना सकता है? ज़ाहिर है ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये टैक्स लागू हो जाता है तो रोटी और आटा ऑटोमेटिकली महंगा हो जाएगा। इलियास साहब, फ्लोर मिल वगैरह तो कह रहे हैं कि जी आटा 185 रुपये फी किलो हो जाएगा, और से रोटी भी महंगी हो जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल है, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए ये तो विद होल्डिंग एजेंट बन रहे हैं। विद होल्डिंग एजेंट्स का मतलब है कि इन्होंने पैसा जो है उसमें टैक्स इकट्ठा कलेक्शन करना है। तो अब ये विद होल्डिंग टैक्स ये कहते हैं कि जी हम ये काम नहीं कर सकते,
वो जाहिर है जब डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी चीज़ की तो उससे सारी चीज़ की पता चल जाता है कि इनकी कितनी प्रोडक्शन है, इनकी कितनी सेल है, सारी ये सेल परचेज़ का सारा पता चल जाता है। वैसे PITB की जानब से भी कोई सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, वो चेक करते रहते हैं उससे भी। लेकिन इसका जो जिस तरह आप देख लें डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, उधर भी ऑनलाइन सिस्टम लगाए हुए हैं FBR ने, ताकि वो चेक करते रहते हैं कि कितनी सेल है। तो उधर भी उन्होंने देखा, FBR ने पिछले दिन सब जगह रेड की और उन्होंने ऑनलाइन की जगह दूसरी मशीन लगाई हुई थी, उसमें भी वो सारा कर रहे थे कि अपनी वो जो सेल थी वो नहीं दिखा रहे थे, ऑनलाइन नहीं कर रहे थे बल्कि दूसरी जगह मैनुअल तरीके से कर रहे थे। तो यही तरीकाकार है, वो जी यही चेक करने के लिए शुगर के लिए भी यही तरीकाकार अडॉप्ट करें ताकि इससे जो टैक्स जो कलेक्शन है वो सही तरह हो सके। जाहिर है अब इस सिस्टम को तो चलाना है, टैक्स लेना है, IMF के साथ इनकी कंडीशनलिटीज़ हैं जो इनके साथ, तो इनको करना पड़ेगा, इसके साथ इनको ले दो करके बीच में से कोई दरमियानी रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि लोग इनको भी नुकसान ना हो, इनको भी नुकसान ना हो और जो सिस्टम है चल सकें। आप देख लें इस वक्त गंदम की पहले कह रहे थे कि कोई ख़रीदेगा नहीं, इस तक मार्केट में उसकी कीमत कहाँ पहुँच गई है। आप देखें खुली जो मार्केट में इधर अकबरी मंडी चले जाएं, उधर आपको पता चल जाएगा रेट कम बढ़ गए हैं एकदम। ज़ाहिर है लोगों ने ज़ख़ीरा कर ली है, तो ज़ाहिर है अपनी मनमानी करके अब वो तरीक़ाकार चलाएंगे। गवर्नमेंट के पास अब वो निकल गई है इस काम से क्योंकि उनके पास पहले स्टॉक मौजूद थे, तो अब सिस्टम को चलाना पड़ेगा इनको वक्त के साथ साथ। अभी तक तो पहली जो मुज़ाकरात की कोशिश की गई उसमें तो इनकार कर दिया FBR ने। अब देखते हैं कितनी देर तक ये दोनों खड़े रहते हैं और किस तरह करते हैं। इसमें ज़ाहिर है अगर जितनी देर डेडलॉक बरकरार रहेगा उतनी देर लोगों को आटा वगैरह भी शॉर्टेज हो जाएगी। 45,000 टन जो है रोज़ाना की खपत है, तो देखें कितनी देर तक ये इस पर खड़े रहते हैं, मार्केट से स्टॉक कितनी देर मौजूद रहता है और कीमतें इसकी अगर न बढ़ाना ना शुरू कर दें तो बढ़ाने शुरू कर देंगे फौरन। सारी चीज़ों को देखना चाहिए था गवर्नमेंट को, जब टैक्स लगाना था तो तमाम चीज़ें सेट बैठ के इनसे बातचीत करनी थी और बातचीत करके सारा करना था। जाहिर है 2-3 दिन से तो वॉशिंग वगैरह बंद हुई थी, तो इस वक्त सप्लाई भी बंद हुई है। तो अब देखें ये कितनी देर तक रहती हैं। अगर ये इसमें से गवर्नमेंट अगर कुछ चलाने में कामयाब हो जाती है तो ये पूरे पाकिस्तान में बंद है, तो आटे का तो बहरान पैदा हो सकता है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को देखना चाहिए, इनसे बातचीत करना चाहिए, इनको अगर लेके आना चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट चाहती कि ये राह रास्त पर आ जाएंगे, ये गवर्नमेंट को राह रास्त पर ले आएँ, तो देखें इसमें ये है कि फ़ायदा आवाम को नुकसान नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है पाकिस्तानी अवाम है तो इनको भी वो पाकिस्तान उनका भी है, FBR का भी है। तो इस वक्त ताजरों और इनमें ने बड़ा खनका हुआ है, विद होल्डिंग टैक्स वगैरह के मामले में आपस में शदीद इनके में बहस और मसला अड़ा हुआ है। तो इसको देखना कि किस तरह इतनी में ये भी है कि अगर इसको कामयाब कर लेते हैं तो इससे रेवेन्यू बढ़ने के इम्कानात हैं। तो रेवेन्यू जाहिर है बढ़ने आवाम की जेब से निकलने हैं, इन्होंने कौन से अपने करने। ठीक है निहाल साहब। जी हाफिज ताहिर साहब, अब ये जो डेडलॉक बरकरार है हुकूमत, FBR और फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के दरमियान, अब ये कैसे ख़त्म होगा? और ज़ाहिर है फिर अगर ये इसी तरह से रहता है तो आटे की किल्लत पैदा होने का भी खदशा है, सप्लाई बंद है। तो आपके ख्याल में ये किस तरह से मामला फिर ये मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? देखिए बातचीत और ये देखना कि कैसे मुमकिन है। देखिए फ्लोर मिल वाले भी पाकिस्तानी हैं, अगर उनकी कोई जायज़ बातें, अभी ये बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे लियाज साहब कि भाई आपने टैक्स लगाना है, जो भी करना है उसके ऊपर टैक्स तो लगना है और उसको एक कानूनी वे में आपको आना है, डॉक्यूमेंटेशन होनी है। ये तो मुमकिन नहीं है कि आप कहें कि बिल्कुल ही हम कुछ नहीं देते, गरीब आदमी से सब कुछ निकले और उमरा से कुछ भी ना निकले। तो ये उमरा को भी सोचना चाहिए, मिलानर्स को भी सोचना चाहिए कि हमें भी हिस्सा डालना है, हम इस मुल्क से कमा रहे हैं, बैठ के बात करनी चाहिए और मामले को किसी तरफ ले जाना चाहिए। ये हड़तालें, अच्छा इससे क्या होगा हड़ताल से? इससे गरीब आदमी मारा जाएगा। जब आप स्टार्ट करेंगे जो है आटे को, तो वो आटा जो बढ़ जाएगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, मनमानी कीमतें शुरू हो जाएंगी। तो जो जायज टैक्स है वो देना चाहिए, इस पर बैठ के हुकूमत से बात करनी चाहिए। हुकूमत को भी ये चीज देखनी चाहिए कि कैसे इन लोगों के साथ एडजस्टमेंट करनी है ताकि ये जो रोज और जिंदगी को चलाने वाली